नहीं है जितनी की दिल्ली या गुड़गांव या किसी और शहर में है, सो इट्स स्टिल बेरेबल। लेकिन आज मैंने सुबह एक्सरसाइज की थी और उसके बाद से लाइक आई सेड आई डोंट नो व्हाई बट आई एम फीलिंग अ बिट डिहाइड्रेटेड। काफ़ी थकान भी लग रही है और डिहाइड्रेशन जैसी फीलिंग भी आ रही है। सो दिस वाटर एकदम सीधी लाइन में नहीं चल रही होती, बड़ी साइक्लिक प्रोसेस में होती है। साइक्लिक प्रोसेस इन द सेंस कि आप कोई चीज़ पिक करोगे छूट जाएगी, फिर दोबारा पिक करोगे, फिर उसके बाद थोड़ा पहुंचोगे, फिर वो छूट जाए। सो गुड। सो या सो द लाइफ अपडेट्स एज सच कुछ भी नहीं है, बस यही है कि मैंने पिकअप कर लिया अपना रूटीन। जो चीज़ जहाँ पे छूटी थी फिर से पिक करने की कोशिश कर रही हूँ और एफर्ट रहती है उस डायरेक्ट। कौन एग्जैक्टली जब हमें कोई नहीं देख रहा होता है, इंसान के साथ इतनी पड़ते हैं उसके पर्सनालिटी में, लोगों के साथ वो बहुत अलग होता है। जब वो अकेले होता है, जब कोई नहीं देख रहा होता, वो कैसा होता है। ये काफ़ी सोचने वाली बात है। आप भी सोचिएगा, व्हेन नो वन इज अराउंड, हु आर यू? Who are you when no one is around you? हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अपराजिता टेल ब्लॉग। सो आज है दिन संडे और मैंने सोचा है मैं एक वीडियो शूट कर ही लेती हूँ। काफ़ी लंबा समय हुआ हमने बातचीत नहीं की है और टाइम कुछ हो रहा है 1:30 और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड फ्रेंड। वापस हूँ मैं अपने ब्लॉग के साथ। गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मी जिस कदर की लग रही है ना, और तो फील मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा ही लगती है। सो यस, आई एम बैक काफ़ी दिनों बाद। हाँ, थोड़ा बिजी थी, नहीं हो पाया। अगेन आप कहोगे कि मैं बहाने मारती हूँ, मैं बहाने नहीं मारती हूँ। कुछ बिजी थी तो इस वजह से मैं मेरा कोई ब्लॉग नहीं आ पाया। बट एनी हाउ आई एम बैक। एंड देहरादून में गर्मी उतनी नहीं है जितनी की दिल्ली या गुड़गांव या किसी और शहर में है, सो इट्स स्टिल बेरेबल। लेकिन आज मैंने सुबह एक्सरसाइज की थी और उसके बाद से लाइक आई सेड आई डोंट नो व्हाई बट आई एम फीलिंग अ बिट डिहाइड्रेटेड। काफ़ी थकान भी लग रही है और डिहाइड्रेशन जैसी फीलिंग भी आ रही है। सो दिस वाटर, इफ़ यू रिकॉल बैक फ्रॉम माई लास्ट ब्लॉग, आई शोड यू दिस ग्लास वाटर। सो व्हेन यू, इट्स वेरी टेम्पटिंग टू हैव वाटर फ्रॉम दिस ग्लास। ऐसे क्या होता है ना कि आप ग्लास कहीं लेके और फिर भूल जाओगे। दिस इज लाइक समथिंग यू कैन कीप ऑन sipping all the time and wherever you place it, if you forget it you will just get to know कि अच्छा ये ग्लास इसमें पानी पड़ा हुआ है, पी लेते हैं। तो इट्स अ गुड रिमाइंडर ऑल्सो टू हैव लॉट्स ऑफ वाटर इन द समर्स में अगर आप पानी नहीं पियेंगे आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे। उसके अलावा आप और भी चीज़ें पी सकते हैं। हाँ, अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद ना थोड़ी देर तो फ्रेश फील होता है, उसके बाद थकान लगती है। और मैंने काफ़ी दिनों बाद वर्कआउट फिर से पिक किया था। बीच में गैप हो गया था, आप हर चीज़ के साथ नहीं मैनेज कर पाते हो अपना वर्कआउट। और कई बार कहेंगे कि आप ये इट्स अ वेरी लीनियर प्रोसेस। सो ग्रोथ एक ऐसी चीज़ है ना जो लीनियर नहीं होती है, एकदम सीधी लाइन में नहीं चल रही होती, बड़ी साइक्लिक प्रोसेस में होती है। साइक्लिक प्रोसेस इन द सेंस कि आप कोई चीज़ पिक करोगे छूट जाएगी, फिर दोबारा पिक करोगे, फिर उसके बाद थोड़ा पहुंचोगे, फिर वो छूट जाएगी, फिर वहाँ से पिक करोगे, फिर से वहाँ पे पिक करोगे, छूट जाएगी पिक। सो इट्स अ साइक्लिक। सो certain things are very cyclic and it cannot be explained in linear terms. So workout is also one of the things which I find is a very cyclic thing for me. नहीं हो पाता है कई बार। लाइक आप कोशिश करिए कि आप अपने रूटीन में पूरा एकदम झकास एक एक चीज़ जिस हिसाब से आपने रखी है ना, इस टाइम पे ये होना है, इस टाइम पे वो होना है, वो करना चाहते हैं, वो हो नहीं पाता है तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो however आपको कोशिश करते रहनी चाहिए, आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। तो मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है जब वर्कआउट होता है ना, तो आई लिटरली लाइक छूट जाता है 4-5 दिन और उसके बाद दोबारा से व्हेन यू आर पिकिंग इट अप ना, तो इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग। लाइक आपकी बॉडी कहती है नहीं करना है, ये क्यों कर रहा है, इतनी मेहनत की चीज़ किस लिए करनी है, नहीं रिक्वायर्ड है, जस्ट टेक रेस्ट, get comfortable. But then again, like I said, you have to keep on reminding your mind that it's a cyclic process and this is, you have to pick it even if you give one, like एक बार छूट गया फिर से उठाओ फिर से करो, it keeps on happening. Same goes for my video shooting also. So video shooting also is something which I have found is very cyclic in nature. Cyclic in the sense कि आप करते हो छूट जाता है, आइडिया नहीं आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। सो देयर इज ऑल्सो स्टैग्नेशन। सो आज मैंने बहुत दिनों बाद कैमरा पिकअप किया है, सो आई डिड नॉट नो व्हाट टू टॉक अबाउट। सो आई थॉट मे बी आई स्टार्ट विथ वेयर
where the connection was lost. So connection was lost for last 3 weeks, I think. I've not posted a single video as such, but I've put some shots. So yeah, so I am back. Right now I'm feeling a bit how I'm feeling. So I am feeling like a bit like energy में थोड़ा low feel कर रही हूँ. Maybe I have done the exercise or whatever it has happened. So I'm just having my water. So water is giving a good feeling. I was thinking of having a cup of coffee. Coffee पी ली तो एकदम ही एनर्जी स्पाइक हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, बट उसके बाद काफ़ी you feel not so good. So yeah, so the लाइफ अपडेट्स एज सच कुछ भी नहीं है. बस यही है कि मैंने पिकअप कर लिया अपना रूटीन. जो चीज़ जहाँ पे छूटी थी फिर से पिक करने की कोशिश कर रही हूँ, और एफर्ट रहती है उस डायरेक्शन में कि हमेशा मैं जिन चीज़ों को जहाँ छूटी हूँ वहाँ से दोबारा पिकअप कर रहा हूँ. कभी भी आपको कोई चीज़ छूट जाए ना आपके रूटीन में, उसको छोड़ नहीं देना चाहिए कि अब क्या ही, अब तो छूट ही गया है. आपको हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि लाइक आई सेड, ग्रोथ इज साइक्लिक इन नेचर. जाएंगे पीछे, आगे आएंगे, पीछे जाएंगे, आगे आएंगे, पीछे जाएंगे. It will keep on happening, but you have to keep on reminding that you are not supposed to leave it. तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है. सेम गोस फॉर आपको वाटर अगर हाइड्रेशन करना है तो छोड़ मत दीजिए. प्लीज कीप ऑन हैविंग योर वाटर इन समर्स. एक अच्छा सा रूटीन बनाने का बेस्ट तरीका पता है क्या है? हैव अ नाइस ग्लास और whatever which keeps on reminding you that you have water to sip, and गर्मी में बहुत अच्छी फीलिंग देता है. So yeah, you should. And yeah, like that's it. I think ज़्यादा कुछ मुझे बताने के लिए है नहीं. संडे का दिन है. Saturday I was very tired. Sunday I'm still like better off. Maybe I'll pick up from where I left. Like I said, I'm working out again. तो मेरी बॉडी ना एकदम बता रही है कि तुमने बहुत दिनों बाद वर्कआउट पिक किया है. तो इट्स अ बिट effort taking process. And yeah, also I was reading something which said who are you when no one is watching you, and that quotation really struck me. Who are you when no one is watching you? और हम होते कौन एग्जैक्टली जब हमें कोई नहीं देख रहा होता है. इंसान के साथ इतनी पढ़ते हैं उसके पर्सनालिटी में. लोगों के साथ वो बहुत अलग होता है जब वो अकेले होता है, जब कोई नहीं देख रहा होता वो कैसा होता है. ये काफ़ी सोचने वाली बात है. आप भी सोचिएगा. व्हेन नो वन इज अराउंड, हु आर यू? हु आर यू व्हेन नो वन इज अराउंड यू? And that might bring you into a question to find out more about yourself. Where do you want to move ahead? Where do you want to take your life ahead? जब कोई नहीं देख रहा है तो हम होते कौन हैं? कुछ भी होते हैं. अगर हमें कोई नहीं देखेगा तो हम कुछ हैं ही नहीं क्या? So it was an interesting quote. I mean, I read it long way back, but now I'm at a stage where I keep on going back to the quotes that I hear. So who are you when no one is watching? And if you can be the same person every time you meet someone or in the public or any situation, I think you have in a certain way really owned your authentic self. So yeah, दूसरों के लिए बदलना नहीं चाहिए. That is what it tries to convey, what I understand. Who are you when no one is watching? If you can be the same person when everyone is watching, and both of those things, that who are you when no one is watching and when everyone is watching, then also you are the same person. I think then that coincidence happen, where your true persona, the authentic self comes into the picture. So currently I'm very much reading stuff of Carl Jung. He was a psychologist, and psychologists talk about something which the people from the very rational and scientific mindset might call doesn't make sense, but I personally believe the human psychic is really, really complicated. So yeah, I'm like reading a lot of his stuff in order to just get know myself better. And like I said, we personally believe health is just one aspect, which is the physical health. If you're physically well, physical health in that exercise and all those things. But what I figured out, like in last 2 or 3 years, that your mental, spiritual, conscious, unconscious, everything makes up your health. So if they are not in togetherness, they are not together at one place in alignment, it might create a lot of problem for you. It's quite similar to how should I explain it, that कई बार बोलते हैं ना, दिल की सुनो
दिमाग की नहीं, सो वो दिल की सुनना एक्चुअली शायद उसी डायरेक्शन में एम्फेसाइज करता है जिसके बारे में कार्ल जंग भी बात करते हैं, कार्ल यंग बात करते हैं। वो बेसिकली इसी चीज़ की बात करते हैं कि हाउ योर कॉन्शियस अनकॉन्शियस स्पीक्स एंड what do dreams mean, what do signs, symbols, all those stuff mean, like from somebody who's from a very scientific bent of mind might question that this is all irrational stuff that you're talking about, but however I personally believe that you have unconscious and conscious, and they all together somehow make you a holistic person. So you might go to gym every day, you can have lot of water, you can have lot of healthy nutrients, vitamin and all everything in place, but still you might not be healthy in the true sense. Reason being is वो जो spiritual, mental और emotional वाला एंगल है ना, वो इससे नहीं ठीक होगा। सब कुछ खा लिया और कर लिया, उसके लिए कुछ और भी एफर्ट चाहिए होती है। उसी के बारे में आई थिंक कार्ल जंग इज टॉकिंग अबाउट. In fact, currently I'm seeing a lot of writing being done in this area. How to move from your brain to your heart, how important is your heart, how syncing your heart and taking decisions from there. So basically they all are trying to put emphasis on the thing that there should be a certain level of consonance between your spiritual, mental and emotional, conscious, unconscious, everything should be in alignment, because your brain is a very story driven, तो उसको जो कहानी है ना, वो अलाइनमेंट जब इन सब में आ जाता है तो उसको कहानी मिल जाती है, वो पर्पस उसको मिल जाता है। तो वो अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, बट लेकिन वहाँ तक पहुँचने में बहुत लंबी जर्नी है। सो ऐसे नहीं होगा कि एक डंबल उठाया और बस हो गया। It's a long journey. It's a long journey of exploring yourself and finding oneself. So yeah, so I'm taking interest in those readings. So currently, I'm not exactly reading, but watching a lot of his stuff. And also I'm looking forward if I can tell something of value from that place. But one thing I've understood for sure, just your gymming, exercising, having your nutrients, good sleep will not serve what you're looking forward to. There is your unconscious which is keeps on talking to you, which is also the heart which is talking to you, which is your spiritual side, which is if you want to bring alignment of all of these things, you need to understand and have an awareness how actually you are functioning. So yeah, that's an area that's really interesting me. So I thought of maybe I'll share it with you all if I get to some breakthrough. So there is another quote line that somebody said, the longest journey that I've ever taken is from my brain to my heart. So eventually we are shifting from brain to our heart, and that also conveys that we are shifting to more to the spiritual side. And spiritual side is something very subjective. For one person it might be completely nonsense that what it is nothing, right? But for someone it can make sense. And yeah, maybe you can also find out, create that curiosity in certain areas. So I am currently really curious about this area, which is really taking my interest, and I'm reading a lot of stuff onto this. In case if I came through some breakthrough, I will share it with all. So that's it from Aparajitaa Tale vlogs for this Sunday. Please keep on hydrating yourself. Water is really essential in these summers. Sometimes deficiency of water can lead you to a lot of letharginess. So keep on maintaining your water intake and all the minerals and all those stuff. So that's it. Thank you so very much for watching Aparajitaa Tale vlog. मैं हूँ आपकी होस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, मैं आपकी होस्ट हूँ जो अक्सर बातें करती है उन चीज़ों के बारे में जो शायद आपको भी पसंद आए, अगर अब आपका वो इंटरेस्ट का एरिया है, क्योंकि मैं उस एरिया में देखती रहती हूँ. सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.